दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं रोहतास की आवाज़, मैं आपका दोस्त अमित। चिराग पासवान की नैया अब बीच मझधार में पड़ गई है और चिराग पासवान की नैया कब डूब जाएगी या नैया कब पलट जाएगी, कोई कहने वाला नहीं है और कोई नहीं कह सकता है, क्योंकि इस बात को चिराग पासवान भी नहीं जानते हैं और चिराग पासवान को ये बात नहीं पता है कि हमारी नैया कब डूब जाएगी। क्योंकि चिराग पासवान के 3 ऐसे सांसद हैं जो चिराग पासवान से बागी हो चुके हैं और चिराग पासवान से लगभग उनका संपर्क नहीं हो पा रहा है और उनका संपर्क हो रहा है बीजेपी से और बीजेपी की ही वो बातें मान रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि जिस अब चिराग पासवान के पार्टी के जो सांसद हैं उनके बात कम से बिहार के अधिकारी भी नहीं मान रहे हैं। चिराग पासवान के जीजा जी एसपी के पास कॉल करते हैं और एसपी हेलो हेलो चिराग पासवान के जीजा करते रहते हैं, लेकिन एसपी उनका फोन काट देते हैं। फिर दोबारा कांटेक्ट करते हैं, फिर दोबारा एसपी उनका फोन काट देते हैं। इसका मतलब कि चिराग पासवान के पार्टी में कुछ नहीं चल रहा है, क्योंकि जब बिहार के अधिकारी एक सांसद का फोन नहीं उठाता है, सांसद के फोन उठाकर उनसे बात नहीं करता है, फोन काट देता है, तो आप समझ सकते हैं कि बिहार सरकार के जो गठबंधन है, अभी एनडीए गठबंधन है, उस गठबंधन में ठीक नहीं चल रहा है। चिराग पासवान के पार्टी को कम आंका जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार चिराग पासवान के पार्टी एक आपस में ही भिड़ गई है और आपस में लग रहा है कि चिराग पासवान के लगभग 3 सांसद टूटने वाले हैं। इसका दावा खुद चिराग पासवान के पार्टी के लोग ही कर रहे हैं और राजनीतिक गलियारों में इसका चर्चा भी बहुत जोरों शोर से चल रहा है कि चिराग पासवान के पार्टी के 3 सांसद बीजेपी में जाने वाले हैं। और ये देखिए, आने वाले समय में तो ये साफ साफ पता चल जाएगा कि आखिर जाने वाले हैं या नहीं जाने वाले हैं। लेकिन चिराग पासवान की बेचैनी आप लोग समझ सकते हैं और चिराग पासवान किस तरह से कभी अमित शाह के पास जा रहे हैं तो कभी मोदी के पास जा रहे हैं। इस बात से कयास लगाया जा रहा है कि चिराग पासवान के पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और कहीं ना कहीं इनके पार्टी में अंदर खलबली मची हुई है और अंदर से सब कुछ ठीक नहीं है। इसी की वजह से चिराग पासवान कभी मोदी के पास जा रहे हैं तो कभी पटना में दौड़ के आ रहे हैं तो कभी अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं। और अभी चिराग पासवान देखिए, कुछ भी एक भी चिराग पासवान का बयान नहीं सुनिएगा। चिराग पासवान एक भी इधर उधर अभी बयान नहीं दे रहे। चिराग पासवान खुद अपने पार्टी को संभालने में लगे हुए हैं। उनको लग रहा है कि अगर हमारी पार्टी इस समय टूट जाएगी तो फिर आने वाले विधानसभा में हमें बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ेगा और जिस हिसाब से मैं सीटें चाहूंगा बिहार में, वो सीटें हमको मिलेगी नहीं, क्योंकि चिराग पासवान झारखंड में भी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिए हैं। उनका कहना है कि अगर 28 सीट बीजेपी हमको देती है तो फिर हम वहां पर चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो वहां पर हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। फिर चिराग पासवान इधर उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। तो चिराग पासवान हर स्टेट में चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं और इनको ये भी पता है कि आने वाले समय में हमारी पार्टी मजबूत होगी, लेकिन जब उनके पार्टी में सेंधमारी किया जा रहा है और उनके पार्टी के विधायकों को तोड़ा जा रहा है तो चिराग पासवान के मन में कहीं ना कहीं कचोट रह रहा है कि आखिर हमारे पार्टी को बीजेपी तोड़ने में क्यों लगी है। तो ये बात चिराग पासवान को भी साफ साफ समझ में आ रहा है कि उन्होंने सेंट्रल के खिलाफ जाके कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर उन्होंने बात किया है और उसका खुल के विरोध किया है। इसी वजह से चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ा जा रहा है और चिराग पासवान के पार्टी के बीच में दरार ला दिया जा रहा है, क्योंकि चिराग पासवान के सांसद आपस में नहीं बैठ रहे हैं और चिराग पासवान से ढंग से बातें नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि चिराग पासवान के चेहरे पर एकदम नाराजगी दिखाई दे रही है और चिराग पासवान संतुष्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनको ये डर सता रहा है कि कहीं जिस तरह से हमने हमारे पार्टी के साथ 2020 में किया गया था उसी तरह से फिर नहीं हमारे साथ हो जाए। और चिराग पासवान की ये अंदर अंदर ही बात को डर सता रहा है और चिराग पासवान को लग रहा है कि हमारे पार्टी को तोड़ दिया जाएगा तो फिर हम विधानसभा चुनाव में क्या करेंगे। और जिस प्रकार चिराग पासवान अपने आप को और मोदी के रिश्ता बताते हैं और मोदी को अपने पिता के समान दर्जा देते हैं, वही मोदी उनके अंदर घात करने वाले हैं और उन्हीं को पार्टी के तोड़ने वाले हैं। क्योंकि मोदी को लग रहा है कि चिराग पासवान हमें आंख दिखाने लगे हैं और चिराग पासवान का बिहार में बढ़ता हुआ कद कहीं ना कहीं मोदी को परेशान कर रहा है और मोदी चाह रहे हैं कि चिराग पासवान हमारे अंडर रहे। हम जिस प्रकार चिराग पासवान को रखना चाहें चिराग पासवान उस प्रकार रहे। चिराग पासवान हमारा विरोध ना करे, लेकिन चिराग पासवान है कि विरोध कर रहे हैं और चिराग पासवान मोदी के खिलाफ जा रहे हैं। यही वजह है कि चिराग पासवान के पार्टी में टूट की खबरें आए दिन आ रही है या कभी भी कुछ हो सकता है। चिराग पासवान की नैया डूबेगी या चिराग पासवान की नैया पार हो जाएगी। आप लोग का विचार क्या है, आप लोग का कमेंट क्या है, आप लोग का जो कमेंट है आप लोग मेरे कमेंट में कमेंट करके बताएं। बाकी आप लोग देख रहे थे रोहतास की आवाज़, मैं आपका दोस्त अमित। आप लोग से मिलता हूँ एक और नए वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय बिहार।